नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। इस वक्त क्या बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं। बड़ी खबरें आज कोविड बुलेटिन में जो हम कोविड की चर्चा कम करेंगे और मंत्रिमंडल ने जो बड़े फैसले लिए उसकी चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल की आज जो है लगभग लगभग एक महीने के बाद बैठक हुई है और इस बैठक में जो है कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। ये फैसले आपको हमने इनकी जानकारी सीधे भी दी थी जब ब्रीफिंग हो रही थी मंत्रिमंडल की, और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री भी लाइव आए थे। सबसे बड़ा फैसला यही किया गया है कि काफ़ी इफ्स एंड बट्स के बाद जो है अब अंततः सीधा फैसला ले लिया गया है कि 2 नवंबर से, जी हाँ 2 नवंबर से 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे जो है नियमित रूप से स्कूल आएंगे। उनकी नियमित क्लासेस लगेंगी। एसओपी जो है उनके टीदिंग प्रॉब्लम जो है वो स्कूल जो है देख चुके हैं किस तरह से उसको जो है उनको लागू करना है, किस तरह से उन पर चेक रखना है। ये तमाम चीज़ें जो है स्कूलों के ऊपर जो है सख्ती से जो है लागू होंगी और एक टीम बनाई जाएगी वो जो चेक करेगी, खासतौर से निजी स्कूलों पे नज़र रखेगी कि वहाँ पे जो है गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये वहाँ पे जो है चेक की जाएंगी। लेकिन अभी सीधे रूप से जो है अब गाइडेंस के लिए बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे जो है उनकी क्लासेज जो है 2 नवंबर से लग रही है। हालांकि इसमें एक शर्त वही लगाई गई है कि अभिभावकों की सहमति पत्र के साथ, लेकिन अब ये तय है लगभग लगभग कि अब क्लासेज जो है लगातार लग रही हैं। तो कोरोना को जो है सीधी चुनौती जो है देने के मूड में सरकार दिख रही है। और यही नहीं, क्लासेस शुरू करने के साथ साथ जो है सरकार ने अपना भी जो एक बड़ा कार्यक्रम है, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जनमंच, उसको भी जो है रिवाइव करने का फैसला लिया है। 8 नवंबर से आप जो है जनमंच को भी जो पहले की तरह जो है लोगों की समस्याएं सुलझाते हुए देखेंगे। तो 2 बड़े फैसले, स्कूल खोल दिए गए हैं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। ये क्लासेज जो है अब 2 तारीख से जो है रेगुलर बेसिस पे लगेंगी। और पहले कई चीज़ें थी कि 10वीं और 12वीं को बुलाया जाए या अल्टरनेट डेज पे बुलाया जाए या क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए, दिवाली के बाद बुलाया जाए। ये तमाम इफ्स एंड बट्स जो थी वो चलती रही। और जैसा कि हमने बहुत पहले आपको कहा था कि स्कूल नवंबर में ही खोलेंगे, अक्टूबर में नहीं खोलेंगे, तो ये फैसला लगभग लगभग उसी तर्ज पे हुआ है। हालांकि अभी भी त्योहारी सीजन एक होके गया और दूसरा अभी ऑन है। तो अगर नवंबर की 15 तारीख जो दिवाली के बाद के अगर क्लासेस खोली जाती तो थोड़ा सा और माहौल जो है ईज हो सकता था, राहत भरा हो सकता था। लेकिन सरकार ने अंततः अब ये फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है कि 2 नवंबर से जो है रेगुलर क्लासेस लगेंगी। सहमति पत्र बच्चों को जो है अपने अभिभावकों का लाना होगा और वो जाकर रेगुलर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई बंद नहीं होगी, ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। अगर कोई बच्चे जो है ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम है, जैसे बसें अभी नहीं चली है सब जगह पे, तो बच्चों को अगर बस की प्रॉब्लम है तो जो है उनको ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। स्कूलों को उसी तरह से जो है अपना टाइम टेबल और अपनी जो प्रबंध है वो करने के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि वो जो है वो इस तरह से ही अपना चीज़ों को बनाएं कि ऑनलाइन पढ़ाई प्रभावित ना हो। और अगर एक बच्चा भी नहीं आना चाहता है, मान लीजिए 40 की क्लास है, 39 आ रहे हैं, एक नहीं आना चाहता है, तो भी ऑनलाइन पढ़ाई उस बच्चे को उपलब्ध करवाई जाएगी। तो ये इस वक्त का बड़ा फैसला। दूसरा बड़ा फैसला ये हुआ है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनकी परीक्षाएं सिर पर थी लेकिन हो नहीं पाई कोविड टाइम चलते, उनको जो है अब प्रमोट करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एकेडमिक सेशन जो है कोर्सेज है, अभी प्रोफेशनल का मामला नहीं है, ये एकेडमिक कोर्सेज वाले जो लड़के हैं, जो छात्र हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनको प्रमोट करने का फैसला लिया गया है। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने बड़े पहले इस फैसले को जो है हरी झंडी दे दी थी। सरकार के पास लगभग लगभग 2 महीने से ये फैसला पेंडिंग था। आज मुख्यमंत्री जब कोरोना से जंग जीत कर वापस आया और उन्होंने अपनी पहली बैठक ली उसके बाद, तो उसमें ये फैसला भी कर लिया गया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री, ये जो तमाम एकेडमिक कोर्सेज हैं उनके जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे हैं उनको सीधे प्रमोट कर दिया जाएगा। प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है वो पहले से तय कर लिया गया है और यूनिवर्सिटी उसके लिहाज से उसको प्रमोट करेगी। अगर किसी बच्चे को ग्रीवेंसेज हैं तो उसके लिए भी समय दिया जाएगा, उसके ग्रीवेंसेज सुने जाएंगे और उसको भी जो है वो उस तरह से जो है उसके ग्रीवेंसेज दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो 2 बड़े फैसले। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे जो है अब 2 तारीख से लगातार रेगुलर स्कूल जाएंगे। हालांकि ये बाइंडिंग नहीं होगी, माँ बाप चाहेंगे तो बच्चे घर पे रहकर जो है ऑनलाइन एजुकेशन भी ले सकते हैं। लेकिन लग ऐसे ही रहा है क्योंकि जिस तरह से गाइडेंस के नाम पे जो है एक तरह से सरकारी स्कूल खासतौर से जो है क्लासेज वहाँ पे लगनी शुरू हो गई थी, प्राइवेट स्कूल्स में भी हो गई थी। तो अब ये मोमेंटम में चीज़ें आ जानी चाहिए और कोरोना जो है जिसका 30 से 35% जो प्रभाव है अक्टूबर में कम हमारे को देखने को मिला सितंबर की बनिस्बत, तो अभी हमारे
हमारे पास जो है 6,000 के आसपास केसेज आए हैं, और जबकि पूरे सितंबर में हमारे पास 9100 केसेज आए थे। तो ऐसा लग रहा है कि अगले जो 3-4 दिन है उसमें 6500-6600 के आसपास जो है नंबर रहेगा टोटल केसेज का। तो मार्जिनल एक हम कह सकते हैं कि 3,000 केसेज जो है पिछले महीने के मुकाबले कम आएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। हालांकि डेथ जो है लगातार चली है, पिछले कल भी 5 डेथ हुई थी, अभी आज भी एक डेथ जो है बिलासपुर की जो है नेर चौक मेडिकल में रिपोर्ट हो चुकी है, और 9 बजे का बुलेटिन आना है अभी, और कई जगह से भी केसेज भी लगातार आ रहे हैं। लेकिन ये अभी एक बड़ा सवाल है कि जैसे शिमला है, मंडी है, कुल्लू और मनाली है, जहां बड़े पैमाने पर शहरों में संक्रमण फैला हुआ है, वहां क्या करेंगे, वहां किस तरह से स्कूल खुलेंगे, ये एक बड़ा एक सवाल जरूर रहेगा। क्योंकि गांव के स्कूलों का जो किस्म है, प्रकार है, वो अलग है। क्योंकि वहाँ मान लीजिए किसी एक गांव में केस भी आया तो उस गांव को भी कैटर नहीं करता स्कूल, वो पूरे आसपास के गांव को करता है। तो हो सकता है कि कंटेनमेंट जोन के बच्चे नहीं स्कूल आए, लेकिन बाकी आएंगे। लेकिन जिस तरह से शिमला शहर में कल भी जो है 50 से ज़्यादा केसेज आए, मंडी और पूरे मंडी शहर संक्रमण का शिकार है, कुल्लू में लगातार केसेज आ रहे हैं, माहौल में, भुंतर में, अखाड़ा बाजार में, कटराई में, पतली कुल में, इनको कुल्लू का स्कूल कैटर करता है आसपास के इलाकों को। वहाँ क्या व्यवस्था होगी, जैसे मनाली में, जिन जिन शहरों में बड़े पैमाने पर संक्रमण है, वहाँ एक मुझे लगता है कि थोड़ी चिंता जरूर होगी, प्रशासन के लिए एक चुनौती जरूर होगी। लेकिन प्रशासन इन चुनौतियों को जो है निपटने के मूड में अब आ गया है, और अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, स्कूल जाना जरूरी है। बच्चों का सर्वांगीण विकास तभी हो पाता है अगर वो स्कूल में रहें, और पढ़ाई भी ढंग से तभी हो पाती है। क्योंकि हमारे यहाँ भी उस तरह के सिस्टम नहीं है जिस तरह के ऑनलाइन सिस्टम विदेशों में है, वहाँ वर्चुअल क्लासरूम एक तरह से लगता है। अभी हमारे यहाँ तो ऑनलाइन पढ़ाई भी इस तरह से हो रही है कि फोटो खींच दो और 4 लाइनें लिख के दे दो और इसको कर लो और ये हो गया जी, तो ये ऑनलाइन पढ़ाई है। तो इस तरह की ऑनलाइन पढ़ाई तो नहीं होती है, लेकिन ठीक है, समथिंग वाज ऑलवेज बेटर। जिस तरह का समय था उसमें ये भी अच्छी बात थी, इसकी भी कोशिश हुई, बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी टीचर्स ने, और बहुत सी चीज़ें आने वाले समय में जो है और सुधरेंगी। खुदा ना करे कि इस तरह का कोई समय दोबारा आए, लेकिन इस तरह के समय जो है कुछ अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं, तो हमने वो भी सीखी होंगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि सर्वांगीण विकास बच्चे का जो स्कूल में ही होता है। तो आपके बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं 9th 10th 11th 12th के, और अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हैं तो आप जो है अपने बच्चे को एक तो उसकी ग्रूमिंग करिए कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। मास्क तो लगा के रखेगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, बच्चे कई दिन बाद मिलेंगे तो ये टूट सकता है, और ये नहीं टूटना चाहिए। और अगर ये टूट गया तो दिक्कत होगी, और ये नहीं टूटा तो सुरक्षा चक्कर मजबूत हो जाएगा और कोरोना की चेन टूट जाएगी। और मुझे लगता है कि बच्चे इस मामले को जो है बड़ी आसानी से कर सकेंगे। उनको प्रॉपर गाइडेंस की, प्रॉपर मोटिवेशन की जरूरत है, वो इस चीज़ को करेंगे, हमसे ज़्यादा बेहतर ढंग से बच्चे करेंगे, ये हमको विश्वास है। तो बच्चों को स्कूल भी भेजिए, स्कूल भी ज़रूरी है, और कोरोना से बच कर जो है रहना भी ज़रूरी है। तो तमाम चीज़ें करिए। 9th और 12th के स्कूल खुलेंगे जी, और इसके अलावा जो है 1st और 2nd ईयर के छात्र प्रमोट हो गए हैं, और 1334 नई नौकरियां भी जो है मंत्रिमंडल ने स्वीकार करी हैं। ये नौकरियां जो है वो कांस्टेबल पद हैं पुलिस विभाग में, और इसमें से 976 पुरुष कांस्टेबल भरे जाएंगे, 267 फीमेल कांस्टेबल भरी जाएंगी, 91 ड्राइवर्स होंगे जो जाहिर तौर पर मेल होंगे। तो कुल मिला के 1334 जो है पद जो है पुलिस विभाग में भरे जाएंगे। और इसके अलावा जो है बड़ा फैसला ये ले गया कि जनमंच लौटेगा। आपकी जो समस्याएं थी कोविड काल में, आपकी कई समस्याएं आई होंगी, खासतौर से अब नौकरी की समस्या कई लोगों के सामने है, तो जनमंच उनको भी सुन पाएगा। जनमंच जो है 8 तारीख से जो है लौट रहा है, 8 नवंबर से। और से हैप्पी दिवाली टू जनमंच आल्सो, और दिवाली से पहले लौट रहा है। वी विश कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। बस आप थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, चाहे जनमंच में जाएं, चाहे बच्चों को स्कूल में भेजें, थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए। और मंत्रिमंडल के जो बाकी निर्णय हैं उसमें शिमला, धर्मशाला और मंडी, सोलन और पालमपुर को जो है नगर निगम बनाने के लिए जो है मंत्रिमंडल ने अंततः जो है अपनी स्वीकृति दे दी है। तो 5 शिमला में तो है ही ऑलरेडी, और धर्मशाला में भी है। शिमला धर्मशाला के बाद जो मंडी, सोलन और पालमपुर, तो 5 नगर निगम अब हमारे पास हो जाएंगे। मंडी, सोलन और पालमपुर का मामला लंबे अरसे से चल रहा था, कुछ विरोध भी थे, तो उनको भी शांत करने की कोशिश की गई है। कहा गया है कि जो लोग इनमें शामिल होंगे 3 साल तक जो है उनसे जो है कोई टैक्स इत्यादि नहीं लिया जाएगा, और ताकि जो उनको जो एक ही उनको रहता है कि उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, वो नहीं लिया जाएगा। तो शिमला और धर्मशाला के बाद मंडी, सोलन और पालमपुर नगर निगम बनने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है इनके चुनाव भी जो है 2021 में जो है हो जाएंगे। हालांकि इसी साल जो है शिमला नगर निगम के चुनाव जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन बाकियों के जो है धर्मशाला नगर निगम के साथ 2021 में हो जाएंगे। और जो दूसरे बड़े फैसले हैं उनमें जो है अभी कुछ और चीज़ों का समावेश होना है,
और कुछ नगर पंचायतों और स्थानीय निकाय भी जो है डिस्कस किए गए हैं। ये तमाम फैसले जो है हमारे मंत्रिमंडल का जो ब्रीफिंग हमने आपको दिखाई है उस पेज पे हैं। बड़े फैसले जो है थे वो यही थे कि अभी जो है स्कूल जो है अब नियमित रूप से खुलेंगे। हालांकि एचआरटीसी के कुछ नए रूट्स को भी हम जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खोले जाएंगे, लेकिन वो नहीं खोले गए अभी, और धीरे धीरे शायद इस पर भी जो फैसला हो जाएगा, क्योंकि ये तो बिना मंत्रिमंडल के फैसले की जो है 150 के आसपास रूट्स खोल दिए गए थे। तो ये जो है सारे के सारे जो हो जाएंगे। और अभी अगर कोरोना केसेस की बात करें तो 5 बजे तक का जो बुलेटिन है वो बता रहा है हमें कि हमारे पास जो है 79 नए केसेज आए हैं, 142 जो है वो जो है रिकवर होके गए हैं। 79 केसेज में 3 बिलासपुर में है, 2 हमीरपुर में है, ये बडैहर का मामला है, और एक हमीरपुर का कॉलेज का मामला है। 31 केस कांगड़ा में आए हैं, 15 केस किन्नौर में आए हैं, 27 केस मंडी में आए हैं, और 10 केस शिमला में आए हैं, एक सोलन में, एक ऊना में। तो 27 जो मंडी में आए हैं उसमें से 10 केस जो हैं वो मंडी शहर और सदर कंस्टिट्यूंसी जो है उसके आसपास के हैं। 6 केस जो हैं वो सुंदरनगर के हैं, और बाकी जो है जिले के अन्य हिस्सों के हैं। उनकी डिटेल्स हम आपको देंगे। अभी रिकांगपिओ का डिटेल जो है 22 साल से 58 वर्ष के बीच में जो है 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 8 महिलाएं हैं, 7 पुरुष हैं, और 23 वर्षीय पुरुष इसमें से रिकांगपिओ से, 44 वर्षीय युवक रिकांगपिओ से, रिकांगपिओ से ही 38 साल का एक युवक है, और 51 साल का एक पुरुष जो है पंगी से है। 27 साल की एक महिला जो है वो पंगी से है, और 50 वर्ष का युवक जो है महुजा निवासी संजौली का रहने वाला है। ये 58 साल का एक टूटीकंडी शिमला का रहने वाला व्यक्ति भी किन्नौर में पॉजिटिव पाया गया है। 27 साल का एक लोअर कैथू का रहने वाला भी वहाँ किन्नौर में पॉजिटिव पाया गया है। नमगिया गांव से 45 वर्ष की महिला और 38 वर्ष की महिला और 50 वर्ष की महिला, और इसके अलावा 32 वर्ष की महिला, ये 4 महिलाएं जो है पॉजिटिव पाई गई हैं। 30 साल की एक महिला जो है गाँव पू में पॉजिटिव पाई गई है। 22 वर्षीय एक युवती जो है वो सुंगरा डैट में जो है वो पॉजिटिव पाई गई, और 40 वर्षीय एक और महिला जो है सुंगरा डैट में जो है वो पॉजिटिव पाई गई है। तो ये कुल मिला के 15 मामले जो हैं वो आए हैं हमारे पास रिकांगपिओ में। 31 मामले जो है कांगड़ा में आए हैं। नगरोटा बगमा में 40 साल की फीमेल, और बकलो चौड़ी से जो है की रहने वाली एक फीमेल 56 साल की कांगड़ा में पॉजिटिव आई है। 63 साल के एक मेल डाडा सीबा से, 60 साल के एक मेल बकलो भटियात चंबा से जी, बकलो से। 26 साल के एक मेल टांडा से। 50 साल की एक फीमेल जो पीडब्ल्यूडी कॉलोनी धर्मशाला से। 17 साल का एक किशोर जो है पीडब्ल्यूडी कॉलोनी धर्मशाला से। 57 साल का एक मेल बीपीओ बनूरी तहसील पालमपुर से। 27 साल की फीमेल जो है आदर्श नगर तहसील पालमपुर से। 33 साल का एक मेल जो है बीपीओ गुम्बर ज्वालामुखी से। 38 साल की एक फीमेल जो है डीएवी स्कूल देहरा से, ये स्टाफ हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं। और 52 साल की एक फीमेल जो है बीपीओ डोडा बीपीओ बोडा तहसील पालमपुर से जी। 65 साल के एक फीमेल जो है हलेड़ तहसील जसिंगपुर से। 42 साल की एक फीमेल भी हलेड़ से ही आई हैं। हलेड़ से ही एक 42 साल की एक और फीमेल आई हैं। और चौथा का मामला भी हलेड़ का जो है 13 साल का एक मेल चाइल्ड है वो पॉजिटिव आया। इसके अलावा जो है हरगोटला गांव जो है नूरपुर तहसील का, उसमें उससे 49 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। शाहपुर से जो है 62 साल के एक मेल पॉजिटिव आए हैं। 58 साल के एक और मेल जो है शाहपुर से पॉजिटिव आए हैं। और शाहपुर के 45 साल के एक ओल्ड मेल जो है वो फतेहपुर से पॉजिटिव आए हैं जी। और 37 साल के एक ओल्ड मेल हरनोटा से तहसील फतेहपुर से पॉजिटिव आए हैं। 56 साल के मेल जो है बीपीओ धसोली तहसील ज्वाली से पॉजिटिव आए हैं। 3 साल की एक बच्ची जो है दसोली से पॉजिटिव आई हैं। 45 साल की एक फीमेल जो है सुखबाग पोस्ट ऑफिस चौंतड़ा से पॉजिटिव आई हैं। 53 साल के एक मेल जो है पपरोड़ा से। 62 साल के एक मेल जो है इच्छी से। और 36 साल के एक मेल जो है वो बीपीओ मनघारा दफाड़ा रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला से पॉजिटिव आए हैं जी। तो ये अलग अलग केसेस जो हैं, 31 केसेस जो हैं हमारे पास कांगड़ा से पॉजिटिव आए हैं, और 15 केसेस की डिटेल हमने आपको जो है किन्नौर की दी। 2 केस हमीरपुर के, एक बडैहर से महिला पॉजिटिव आई हैं, और एक जो है मेडिकल कॉलेज में जेरे इलाज थी महिला वो पॉजिटिव आई हैं। मंडी के 27 केसेस का हमने आपको बताया कि 10 लोग जो हैं वो मंडी शहर और सदर के रहने वाले हैं, और 7 लोग जो हैं सुंदरनगर वाले एरिया के, और बाकी 10 लोग जो हैं वो आसपास के जो इलाका है जिले के वहाँ से हैं। और सोलन में एक केस, ऊना में एक केस। तो अभी तक 79 केसेस टोटल मिला के आए हैं। और अगर सैम्पलिंग 79 केसेस हैं तो 142 जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो रिकवर भी हुए हैं जी। 142 हमारे पास रिकवर भी हुए हैं। और
इसके अलावा सैम्पलिंग की अगर हम बात करें जी आज, तो हमारे पास अभी जो है 2796 लगभग 2800 सैंपल लगे, तो ऐसा लग रहा है कि आज फिर से हम 4000 को पार करेंगे। इसमें जो है चंबा के बिलासपुर के 109 सैंपल लगे हैं, सभी अवेटेड हैं। चंबा के 256 लगे हैं, सभी क्लियर हो गए हैं जी। और 193 हमीरपुर के लगे हैं, 25 अवेटेड हैं। 713 लगे हैं कांगड़ा के, 713 अवेटेड हैं। किन्नौर के 454 लगे हैं जी आज। बहुत ज़्यादा सैंपल है। किन्नौर के 454, 244 अवेटेड हैं। 136 लगे कुल्लू के सारे अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति का कोई सैंपल नहीं। 180 मंडी से 49 अवेटेड है। शिमला से 251, 192 अवेटेड हैं। सिरमौर से 90 के 90 अवेटेड हैं। 235 सोलन से 34 अवेटेड हैं। 179 179 ऊना से सारे अवेटेड हैं। 2800 सैंपल 2796 लगभग 2800 सैंपल लगे हैं अभी तक 5 बजे तक। 1771 जो हैं वो अभी भी हमारे पास जो है अवेटेड हैं। और जिलों की अगर हम बात करें जो कि रिकवरी हुई है 142 की, उसमें 14 लोग रिकवर हुए हैं बिलासपुर से, 12 लोग रिकवर हुए हैं चंबा से, 10 लोग रिकवर हुए हैं हमीरपुर से, 10 लोग रिकवर हुए हैं लाहौल स्पीति से, 64 लोग रिकवर हुए हैं शिमला से, 16 लोग रिकवर हुए हैं सिरमौर से, 13 लोग रिकवर हुए हैं सोलन से और 3 लोग रिकवर हुए हैं ऊना से। 142 की रिकवरी है। कुल मिला के 20,665 केस अब तक आ चुके हैं और 2444 लोग जो हैं अभी तक एक्टिव हैं हमारे पास। और जिलों की अगर बात करें तो 1212 केसेस बिलासपुर में अब तक आ चुके हैं। एक्टिव केसेस 95 हैं। 1106 केस चंबा में आ चुके हैं। 62 एक्टिव हैं। 1203 हमीरपुर में, 181 एक्टिव, 2899 कांगड़ा में, 168 एक्टिव, 302 जो है किन्नौर में, 91 एक्टिव, 1304 कुल्लू में, 393 एक्टिव, 319 लाहौल स्पीति में, 51 एक्टिव, 2737 मंडी में, 498 एक्टिव, 2267 शिमला में, 372 एक्टिव, 2226 सिरमौर में, 137 एक्टिव, 3556 केस सोलन में, 275 एक्टिव, 1514 केस ऊना में, 101 एक्टिव। तो ये अब तक का आंकड़ा था। और एक बार फिर चलते चलते इस वक्त की जो बड़ी खबर है, एक डेथ भी हुई है जी हमारे पास नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। बिलासपुर के बधास के रहने वाले 57 ईयर्स के एक व्यक्ति की डेथ हो गई है नेरचौक मेडिकल कॉलेज में। इनको पिछले कल ही जो है बिलासपुर से जो है रेफर किया गया नेरचौक मेडिकल कॉलेज और आज इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। और ये जो है बिजली बोर्ड में अधिकारी बताए जा रहे हैं, अधिकारी लेवल के जो है ये शख्स थे और अनफॉर्चुनेटली आज जो है ये कोरोना से अपनी जंग हार गए। तो एक डेथ हुई है जी और 79 नए केस हैं, 79, 142 जो है अभी रिकवर हुए हैं। और बड़ा फैसला यही कि 2 तारीख से नियमित कक्षाएं लगेंगी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चों की। अभी सहमति पत्र अभिभावकों का लाना होगा, लेकिन अब सरकार इस मूड में है कि क्लासेज को जो है प्रॉपरली जो है वो शुरू कर दिया जाए। और 8 तारीख से जनमंच लौटेगा। मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री जो जनमंच में आपको जो है आपकी समस्याएं हल करते दिखेंगे। और ये बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि कोरोना काल में लोगों की बहुत सी समस्याएं हैं जिनको कोई सुन नहीं पा रहा था। तो अभी एक अच्छा स्वर आपकी समस्याओं को मिलेगा, ध्यान मिलेगा और निश्चित तौर से आपकी बहुत सी समस्याएं हल होंगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे जो हैं वो प्रमोट हो गए हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों को लेकर अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन एकेडमिक कोर्सेज वाले जो बच्चे हैं BA BSc BCom वाले, ये जो है सारे के सारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बिना परीक्षा के प्रमोट इनको कर दिया गया है। क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो बड़े पहले इसकी संस्तुति कर दी थी और यूनिवर्सिटी को लगता है कि अभी जो है इनको जो है इनकी परीक्षा लेने का समय नहीं है। 1334 कांस्टेबल की भर्ती होगी, तो थोड़ा आप तगड़े बगड़े हो जाइए जी जो लोग ट्राई कर रहे हैं। 976 मेल पोस्टें हैं इसमें, मेल कांस्टेबल, 267 फीमेल पोस्ट हैं और 91 ड्राइवर। तो अपना लाइसेंस वाइसेंस भी चेक कर लीजिए जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए कर रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। शेष जो चीज़ें हैं उनके साथ आएंगे अगले बुलेटिन में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सब जगह खुल जाएंगे वंशज कोल, गगरेट में भी खुल जाएंगे। अगर आपका अभिभावक नहीं चाहते हैं तो अभी बच्चे को फोर्स नहीं किया जाएगा और वही गाइडलाइंस रहेंगी कि 3 महीने तक कोई हाजिरी नहीं लगेगी उसकी, 3 हफ्ते तक का। दैट मीन्स कि नवंबर के एंड तक जो उसकी जो है हाजिरी नहीं लगेगी। लेकिन स्कूल खुल जाएंगे, सब जगह खुल जाएंगे। वंशज सब जगह खुल जाएंगे, गगरेट में भी खुल जाएंगे, सब जगह खुल जाएंगे, गलोड़ में भी खुल जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा बंद नहीं होगी। जो बच्चे अभी ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। कॉलेज को लेकर वेरी गुड रूप सिंह जी, कॉलेज को लेकर जो है जो UGC की गाइडलाइंस है उसके तहत जो है मंत्रिमंडल ने भी कह दिया है, नोट दे दिया HP यूनिवर्सिटी को कि आप जाइए। तो UGC की गाइडलाइंस कहती है कि नवंबर में जो है चरणबद्ध तरीके से जो है SOPs को जो है इम्प्लीमेंट करवा के जो है नवंबर में कॉलेज भी खोल दी जाए। तो कॉलेज को खोलने की कवायद भी शुरू हो गई है जी। गुड इवनिंग खुशहाल सिंह जी नमस्ते, आप कैसे हैं? रूप सिंह जी, कॉलेज
खुल जाएंगे, कॉलेज भी खुल जाएंगे चरणबद्ध ढंग से। अभी 2 तारीख से जो है स्कूल खुल रहे हैं, 1 तारीख से कॉलेज के खोलने की भी जो है चीज़ें जो सामने आ जाएंगी। भावना ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इसको आप शेयर कर दीजिए ताकि आपकी जो सहेलियां और फ्रेंड सर्कल छूट गया इस खबर को जानने से, उस तक ये पहुंच जाए। कंटेनमेंट जोन को लेकर वंशज, अभी देखिए सीधी गाइडलाइन के कंटेनमेंट जोन के स्कूल बंद रहेंगे, तो अभी ये स्थानीय प्रशासन को तय करना होगा, ये समस्या रहेगी। नहीं होंगे जी फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के पूजा सैनी, नहीं होंगे। हमने कहा कि प्रमोट कर दिए जाएंगे, एग्जाम नहीं होंगे, मजे कीजिए। प्रमोट कर दिए जाएंगे फर्स्ट सेकंड ईयर के एकेडमिक कोर्सेज के। प्रोफेशनल कोर्सेज को लेकर अभी कोई ताकीद नहीं, उनके एग्जाम शायद हो रहे हैं जी। हंसगुलेरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ाव के लिए, इसको प्लीज शेयर कर दीजिएगा। विजय परमार जी, गुड इवनिंग, शेयर कर दीजिएगा। भावना ठाकुर जी, वॉल्वो बस कब चलेगी? अभी बस धीरे धीरे चलेंगे जी, अभी सारी चलेंगी। अभी स्कूल के बच्चों की चलाएंगे, फिर वॉल्वो भी चला देंगे। अभी वॉल्वो इसलिए भी नहीं चल रही कि वो एसी वेसी वाला मामला पर, लेकिन दूसरी एसी HRTC कुछ चली है। नहीं, येस्टरडे की सैम्पलिंग ठीक है, येस्टरडे स्नेहा ठाकुर, येस्टरडे की सैम्पलिंग का मतलब जो पिछले कल सैंपल लिए गए हैं वो आज जो है वो पहुंचे हैं, उनकी रिपोर्ट है जी ये। मतलब जो पिछले कल की जो है सिर्फ 25 रिपोर्ट पेंडिंग है, पर जो परसों सैंपल हुए थे। अगर आपका सैंपल कल हुआ है तो ये आज लगा है, जो उसका कुछ नतीजे आ गए हैं और 1700 पेंडिंग है जी अभी। ये देखना पड़ेगा, पुलिस कांस्टेबल की एज की रिलैक्सेशन को देखना पड़ेगा जी मानिक जी, और ये उनकी वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ेगा जी। अभी इसके जो है वो सारे वो आएंगे मानिक, इसकी तमाम पात्रताएं जो आएंगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आएगा, उसको देखना होगा। अभी सिर्फ इतना बताया मंत्रिमंडल ने कि हम भरेंगे, कब भरते हैं कब नहीं ये इसमें टाइम लगता है, 1-2 महीने लग सकते हैं। तब तक आप जरा अपना फिजिकली फिटनेस जो है उसको मेंटेन रखिए। ट्रेन अभी नहीं आ रही जी, ट्रेन अभी बंद है जी, ट्रेन बंद है। और अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि अभी कोई ज़्यादा अभी इस चीज़ की उम्मीद नहीं है कि जल्दी खुलेगी, हफ्ता लग सकता है कम से कम, या उस तक किसान आंदोलन अगर शांत हो जाएगा तो थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। ट्रेन अभी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का जुड़ाव के लिए।